गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर आजकल एक दिव्य तीर्थ के रूप में अलौकिक दिखाई दे रहा है। वजह है यहाँ चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का। आध्यात्मिकता द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा विषय पर आयोजित इस महासम्मेलन में देश भर से संत, महामंडलेश्वर और आध्यात्मिक विभूतियां एकत्रित हुई। सम्मेलन की शुरुआत में बीके नीलकंठ भाई की शंख ध्वनि और राजयोगिनी वीणा दीदी के ओमकार उच्चारण ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यह सम्मेलन केवल आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति संरक्षण हेतु एक गहन मंथन है। धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, ये 3 सत्ताएं संपूर्ण संसार को निर्देशित करती चली आ रही हैं। और आज यहाँ धर्म सत्ता एकत्र है। हम जिधर देखते हैं ये गैरिक वस्त्र हमें कुछ स्मृति दिलाते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। संत समाज जो आज यहाँ विशेष अनुकंपा के साथ हमें अनुग्रहित कर रहा है, हम जानते हैं कि ये ऐसे रहनुमा हैं जो कभी खाली नहीं होते। जब भी पूछा जाए तो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं कल्याण के कार्यों में। संसार में 2 ही दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला दिन वह जिस दिन हमारा जन्म हुआ, क्योंकि जन्म से पहले संसार था भी तो आपके लिए नहीं था। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन वही है जिस दिन आपका जन्म हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ। ये अहिंसा तभी आती है जब ज्ञान की क्रांति बाबा ने हम सबके जीवन में लाई है। और इसलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी सनातन संस्कृति का आधार है। हम सबके भीष्म पितामह हमारे इसी बहाने श्री ब्रजमोहन भाई अग्रवाल जी जो थे, वो यहाँ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भीष्म पितामह थे। तो उनको भी जो है आज हम श्रद्धा सुमन, अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि उस निमित्त से हम अर्पण करते हैं। वह पर्वत जो अकेला हथेली पर नहीं, सबके उंगली लगी है। आपने देखा होगा पर्वत को उठाने में सबके उंगली लगी है। उंगली का अर्थ क्या है? सर्व का सहयोग, सर्व का सहयोग, सबके सहयोग से होगा। और उंगली में 3 निशान है। एक, स्वयं से सहयोग, अर्थात अपने मन के अंदर उठने वाले अच्छे विचारों को एनकरेज करना, उनको मारना नहीं, स्वयं से सहयोग। दूसरा, समाज से सहयोग, समाज में जो अच्छा है उसको सहयोग देना। और तीसरा, परमात्मा से सहयोग। परमात्मा का कार्य क्या है? अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना। हम स्थापना के साथी हैं। स्थापना का जितना कार्य हम बृहद रूप से करेंगे, अधर्म का नाश भी उतनी ही तेजी से हो जाएगा। ये जो सनातन परंपरा पर, सनातन संस्कृति पर कहीं धूल जमी, कहीं कोई कीचड़ जमी, उसको बिना विलंब करे हम साफ करेंगे। ज्ञान दर्पण में, आत्मिक स्थिति में, परमात्म लाइट में बार बार अपने आप को देखें। इसको कहा जाता है अंतर ध्यान, अंतर्मुखी। ये बाहर का जो मुख है, इन कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना
3 दिवसीय सम्मेलन में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का परिसर भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा था। इसी बीच विचार संगोष्ठी और मंगलकारी सत्र के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आइए सुनते हैं संतों की वाणी। अनेक नारियां हमारे सतयुग से लेकर आज दिन तक हमेशा इस देश में संस्कार और संस्कृति का काम करती रही है और करती भी रहेगी। इसी श्रृंखला को लेते हुए लेखराम बाबा जी ने भी इस नारी शक्ति को अग्रणी मानकर आगे बढ़ाया और जिन्होंने श्वेत वस्त्र के अंदर इस नारी शक्ति से प्रचार करके इस भारत की संस्कृति और संस्कार को बचाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। अब सब लोग एक छत्र के नीचे हो जाएं, एक मत हो जाएं, एक की बात सुने और एक को पहचाने, तब भारत में धर्म ग्लानि खत्म होगी। प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो ये सभी कुछ प्रकृति की वस्तुएं हमें देती हैं। तो हमें देना सीखना है और इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो है हमारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में, जो कि पूरे विश्व में इनका प्रचार है, तो इनके द्वारा ये जो संदेश है देने का, ये चल रहा है और यही संदेश हमें मंगलकारी कार्य की ओर लेकर जाएगा। सनातन हम सबका एक ही है, धर्म हमारा एक है, लेकिन संप्रदाय अलग अलग हो सकता है और यही हमारा राजयोग में हमारी बहनें सिखाती हैं आपको। मैंने देखा ब्रह्म कुमारीज में यहाँ कोई व्यापार का विषय मुझे दिखाई नहीं दिया। 2 दिन हो गए मुझे देखते हुए, और यहाँ एकांत में ही सब साधना वगैरह सिखाई जाती है। तो आप यहाँ आकर के अच्छे से पहले आप राजयोग सीखें, उसके बाद अपने मन और चित्त को शांत करें। जब स्वयं शांत होंगे तभी किसी और को शांति प्रदान करेंगे। बाबा के पास आप लोग आए हो तो किस लिए? शांति के लिए ना। इसलिए तो नहीं आए कि यहाँ खाना पीना अच्छा मिलता है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बात होती है कि वहाँ जाकर हमें शांति का अनुभव होता है, इसलिए यहाँ हम आते हैं। और वो सच में होता है, हम संतों को भी होता है और आपको भी होता है। बाबा की ऐसी कृपा है यहाँ पर कि परम शांति का वास है यहाँ पर। वहीं समापन सत्र में हरिद्वार से वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा कि भारत की पहचान त्याग, तपस्या और सेवा से है। ब्रह्मा कुमारीज ने भोग से ऊपर उठकर तपस्या का मार्ग अपनाया है, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जोधपुर से स्वामी शिव स्वरूपानंद जी ने गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पवित्रता ही श्रेष्ठ चरित्र की नींव है। वहीं नागौर से महंत डॉक्टर नानक दास जी ने कहा कि सभी धर्मों का सार शांति है और ब्रह्मा कुमारी विश्व एकता की दिशा में कार्य कर रहा है। कोटा से जगदीश वेदी जी महाराज ने कहा कि धर्म सत्ता ही समाज में संतुलन और शांति स्थापित करती है। हरिद्वार से स्वामी निर्मल दास जी ने आत्म अवलोकन को जीवन परिवर्तन का आधार बताया। ब्रह्म कुमारी दीदियों का और ब्रह्म कुमारी भाइयों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप ऐसे पुण्य कार्य में तन मन धन से, और तो आश्चर्य मुझे सुनकर के हुआ, 40,000 महीने घर बार छोड़कर आज जहां भौतिक जगत में हम धन और प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते, वहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 40,000 बहनें पूरे समर्पण के साथ आज इस देश की, धर्म की, समाज की सेवा करने के लिए जहां उद्यत हों, तो इस देश पर कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। इन बहनों ने कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है, कितना संयम किया है, और चाहे आप रास्ते चलते ब्रह्मकुमारी बहनों को 10 गालियां दे देना, लौट के जवाब नहीं मिलेगा। आप शब्द कह देना, लौट के जवाब नहीं मिलेगा।
झगड़ा कर लेना, लौट के झगड़ा नहीं मिलेगा। ये तपस्या जरूरी है। और इस मौन साधना के पीछे, इस अहिंसा के पीछे, इस शांति के पीछे क्रांति का कितना बड़ा संयम होगा, वो समझने की आवश्यकता है। पेड़ बड़ा है तो जड़ उतनी गहरी भी होती है। यहाँ पर आने के बाद में मन शुद्धि हुई, आचरण का शुद्धिकरण हुआ, मन का शुद्धिकरण हुआ, व्यवहार का शुद्धिकरण हुआ। हम 3 दिन से यहाँ पर है, कोई भी अपशब्द नहीं बोल रहा है, कोई भी गाली सुनने को नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी प्रकार से कोई टॉर्चर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सब आनंद में, खुशी में, ओम शांति के भावों को लेकर के लोग बहुत खुश है और सकारात्मक सोच से भर गए हैं सब लोग। और ओम शांति के भाई बहनों का सबसे बड़ा योगदान सनातन धर्म संस्कृति में पवित्रता बनाए रखने का सबसे बड़ा योगदान है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि घर घर मंदिर बनाना ही लक्ष्य है। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने योग बल को विश्व परिवर्तन का आधार बताया। ये देवियां या ये देवता हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? या तो धरती से प्रकट हो गई या अवतरित हुई। तो वास्तव में ये शिव शक्तियां इस समय प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति से अपने अंदर जो छिपी हुई सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति है, उसको एक्शन में लाना। आप सब संतों को आमंत्रित किया गया है। आप के प्रति लोगों की श्रद्धा है, आपके प्रति लोगों की भावना है, आपको लोग सुनते हैं, आपके पास सत्ता है। क्या ही अच्छा हो कि आपके द्वारा यदि रोज की जीवन शैली में, जीवनचर्या में, दिनचर्या में आप आने वाले भक्तों को थोड़ा क्रोध को शांत करने के लिए कहें, थोड़ा हिंसात्मक वृत्तियों को शांत करने के लिए कहें। 1 सप्ताह का उपवास रखो कि क्रोध नहीं करना, और जब फेल हो जाओ उस दिन से 1 सप्ताह का फिर से उपवास चालू करो, जब तक उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो। सम्मेलन में संगीत संध्या और पवित्र युगलों का सम्मान सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। जब से ग्रस्त बिगड़ा है तो हमारा साधु समाज भी कुछ बिगड़ने लगा है। आप इसको दूसरे तरीके से मत देखो भाई। जहां प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी, जिस फैक्ट्री से जैसा माल आएगा वैसा ही तो माल सप्लाई होगा। और आपने तो फैक्ट्री ऐसी पैदा करी है कि जहां से माल ही नंबर 1 का आएगा, और ये माल देश का परिवर्तन करेगा, ये समाज का परिवर्तन करेगा। और इतना ही नहीं करेगा, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा। पूरे विश्व को बताएंगे हम कि जीवन कैसे जीना है। ये सीखना होगा तो फिर आपको ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आना पड़ेगा। संत लोग हमारे हिमालय जाते थे ना, कहाँ जाना है? बोले देवभूमि हिमालय, उत्तराखंड जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। और हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? पर आजकल माउंट एवरेस्ट और हिमालय में भी कोई रहने नहीं देता है। आजकल तो एक नया जो है माउंट एवरेस्ट हो गया है, वो माउंट आबू हो गया है। क्या हो गया है? राजस्थान के अंदर में। तो आपको समय कम लगे, टाइम कम देना हो, तो आप माउंट आबू के अंदर में जो माउंट एवरेस्ट है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय, वहां ज्ञान में चले जाओ तो आप भी इसी तरह से महात्माओं की जैसे ज्ञानी बन जाओ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको
ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे।